दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी मोबाइल ऐप से करें बैंक से करें किस में मिलेगा ज़्यादा प्रॉफिट 2026 में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसआईपी कहाँ से करनी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन से करनी चाहिए या आपको बैंक से करनी चाहिए, किस में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किस में आपको कितना रिस्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन से एसआईपी करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं, और यदि आप बैंक से एसआईपी करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं। फायदे और नुकसान के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल्स में समझाने वाले हैं और आपको कहाँ से करनी चाहिए, किस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि सबको पता है। एसआईपी एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जैसे 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 5000 हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 100 रुपये हर महीने से भी यहाँ पे एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इसी म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी के माध्यम से 1000 रुपये हर महीने निवेश करना है, और आपने डेट भी डिसाइड कर दी महीने की 1 तारीख। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब आपके बैंक अकाउंट से 1000 रुपये कट करके ऑटोमेटिक एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में निवेश होते रहेंगे। इसी तरीके से एसआईपी आपकी काम करती है, जो भी आप अमाउंट सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे एसआईपी शुरू करते हैं तो ऑटो डेबिट का जो ऑप्शन होता है बैंक में, ऑटोमेटिक आप चालू यहाँ पे कर सकते हैं, आपको सुविधा देखने को मिल जाती है। और दोस्तों आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से पैसा लगाते हैं, ठीक है। पहला होता है एसआईपी के माध्यम से, दूसरा होता है लमसम के माध्यम से। यदि आपके पास एक साथ पैसा है तो आप लमसम के माध्यम से लगा सकते हैं, यदि आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा पाते हैं हर महीने तो आप एसआईपी के माध्यम से लगा सकते हैं। यानी आपका कोई भी तरीका हो, आपका पैसा भी म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी मोबाइल एप्लीकेशन से करें बैंक से करें, किस में आपको कितना फायदा कितना नुकसान देखने को मिलता है, आइए डिटेल्स में समझ लेते हैं। पहले दोस्तों हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से एसआईपी करना। यदि आप मोबाइल ऐप से एसआईपी करते हैं तो समझो, देखो दोस्तों आजकल ग्रो है, जीरोधा है, ईटी मनी है, कुबेरा है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, बहुत सारे आप स्टॉक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे एप्लीकेशन में आप एसआईपी आसानी से कर सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। तो बहुत सारे आपको आजकल एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब इनके फायदे क्या वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखो फायदे इनके हैं कि आप 10 से 15 मिनट में ऑनलाइन केवाईसी चालू कर सकते हैं, यानी कोई भी एप्लीकेशन में आप घर बैठे आसानी से अकाउंट बना सकते हैं फ्री में, कोई भी पैसा आपको नहीं लगता, अकाउंट बना करके केवाईसी करके और आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। घर बैठे आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का आपको विकल्प देखने को मिल जाता है और आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड के विकल्प देखने को मिल जाते हैं। सभी म्यूचुअल फंड आपको एक ही जगह देखने को मिल जाते हैं। पोर्टफोलियो आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं, एसआईपी मॉडिफाई स्टॉप करना आसानी से कर सकते हैं। मान लो आप एसआईपी का अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, एसआईपी की डेट चेंज करना चाहते हैं, एसआईपी से पैसा निकालना चाहते हैं, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन में जाके। तो ये बहुत सारी आपको सुविधा घर बैठ के आसानी से मिल जाती है, अपने मोबाइल से एक क्लिक में सारी चीजें कर सकते हैं। अब दोस्तों नुकसान भी है, नुकसान समझ लेते हैं क्या क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान यह है कि सही ऐप चुनना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने मान लो यदि कोई गलत ऐप चुन लिया जो सेबी रजिस्टर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों दूसरा, पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए थोड़ा यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, वो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यही कुछ नुकसान है और ज़्यादा आपको नुकसान देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक से एसआईपी करते हैं तो समझो क्या क्या होगा। अगर आप अपने बैंक से एसआईपी करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस आदि बैंक के माध्यम से भी आप म्यूचुअल फंड के जरिए यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फायदे कौन कौन से, वो समझा देता हूँ मैं आपको। फायदे के बारे में बात करें तो बैंक पर लोगों का भरोसा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भरोसा बैंक पर ज़्यादा रहता है, मोबाइल एप्लीकेशन पर कम रहता है। लोगों को लगता है मोबाइल एप्लीकेशन भाग जाए, बंद हो जाए तो क्या होगा, लेकिन बैंक वो शुरू से यूज करते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक, तो उनका भरोसा ज़्यादा होता है। ये कुछ फायदा आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा, ब्रांच में जाकर आपको मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नहीं पता कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और आप ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे एडवाइजर बैठा हुआ आपको समझा देगा और आपका निवेश करा देगा। और दोस्तों आप यहाँ पे बैंक से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको विकल्प मिलते हैं, दोनों तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, नुकसान आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों, नुकसान ये है कि कई बैंक आपको रेगुलर प्लान यहाँ पे ऑफर करती हैं,
जिनमें आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है। रेगुलर डायरेक्ट 2 प्लान होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक ही होता है लेकिन उसके 2 प्लान होते हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपका रिटर्न थोड़ा कम बनेगा। और आपका नुकसान क्या है, फंड के विकल्प आपको सीमित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बैंक से जाके करेंगे ना तो बैंक में आपको जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपको सीमित देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। जैसे यदि मान लो आप SBI के म्यूचुअल फंड में जाके करेंगे ना, SBI जो हमारी बैंक है उसमें जाके करेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश, तो आपको ज़्यादातर SBI के ही म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, अदर बैंक के अदर AMC कंपनी के कम देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आपको नुकसान देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं किसके लिए कौन बेहतर है वो समझ लेते हैं। देखो, अगर आप बिगिनर हैं तो मोबाइल ऐप आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस आसानी से होता है घर बैठ के अपने मोबाइल से, और आप मोबाइल शुरू से चलाते तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर आपको ब्रांच में जाकर मदद चाहिए, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आता कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना, तो आप ब्रांच में जाके कर सकते हैं। और दोस्तों कम खर्च यदि आपको चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम चाहिए, आपको ज़्यादा रिटर्न बनाना है और आपको नॉलेज भी है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से बेहतर कोई हो नहीं सकता। इसमें आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का प्लान देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है, रिटर्न आपको ज़्यादा यहाँ पे बन सकता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा आपको किस में यहाँ पे निवेश करना चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन से SIP करनी चाहिए या आपको ब्रांच में जाके करनी चाहिए। देखो मैं आपको शॉर्ट में और समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, यदि आप बिल्कुल बिगिनर, आपको कुछ नहीं पता, तो आप यदि YouTube पे सीखना चाहते हैं, YouTube पर वीडियो देख देख के सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप माता पच्ची कहना चाहते हैं, YouTube पे देख देख के सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ट हो सकता है, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और यदि आप माता पच्ची नहीं कहना चाहते, आपको कोई मतलब वो नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट आपका निवेश हो जाए, आपके कुछ समझ में नहीं आता, तो आप बैंक में जाके कर सकते हैं। अब आपके ऑप्शन है कि आपको क्या पसंद आता है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल होता है। देखो, अगर आप सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो सामान्यतः निवेश सुरक्षित रहता है। ऐप सिर्फ निवेश करने का तरीका होता है। देखो दोस्तों, ऐप क्या होता है, ऐप सिर्फ निवेश करने का तरीका होता है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी कि ये एप्लीकेशन बंद हो गया तो क्या हो गया, एप्लीकेशन भाग गया तो क्या हो गया, ठीक है, ये कुछ झमेला आपको नहीं पड़ना है। बस आपको ये देख लेना जिस एप्लीकेशन में आप करना चाहते हैं सेबी रजिस्टर होना चाहिए। आप बोलो सेबी रजिस्टर कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, ग्रो, एंजल मैनेज, जीरोधा पे, स्टॉक है, 5 पैसा, बहुत सारे, किसी में भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं SIP शुरू करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो भी समझ लेते हैं शॉर्ट में। पहला, गोल तय करें, आपको गोल क्लियर होना चाहिए, आप SIP क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको हमेशा चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है, रिटर्न ज़्यादा बनता है। कम से कम 10 साल का आपको नजरिया रखना चाहिए, हर महीने आपको SIP जारी रखनी चाहिए, मार्केट गिरने पर आपको SIP बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको SIP जारी रखनी चाहिए। तो ये कुछ आपके पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।